बाबा भोलानाथ भोला भंडारी विश्व कल्याणकारी कैसे आकर के हम सब बच्चों की ज्ञान द्वारा पालना करके हम सभी को कितना ऊंच बनाते हैं, विश्व की सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्मा बना करके विश्व के आगे हमको प्रत्यक्ष करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये संगम युग का जो समय है इसको कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाओ। एक एक सेकंड में पद्मों की कमाई है और बाप के प्यार में खो जाओ। तो बाबा कहते हैं जब योग में बैठते हो तो किसको याद करें? मुस्कुरा करके, आनंद में समा करके, खुशी में विभोर होकर के ही बाबा को याद करो। बाबा की याद से मेरे जन्म जन्म के पाप भस्म हो रहे हैं। मैं आत्मा प्योर हीरा बनता जा रहा हूँ। इसकी खुशी होनी चाहिए योग लगाते वक्त कि बस अभी अभी मेरे सारे पाप भस्म हुए और मैं श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा बनूंगा। कितनी बाबा ने मेरे ऊपर अपरंपार कृपा की है। इतना सहज योग बताया जिससे विश्व का सबसे ऊंचे से ऊंचा पद मुझे प्राप्त हो सकता है। यही तो पिता परमात्मा की दया है, आशीर्वाद है, मेहर है। तो बाप ने तो मेहर की, हमको सबसे सहज सहज मार्ग बता दिया कि बच्चे बाप को याद करने से तुम्हारे सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और तुम श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्मा बन जाओगे। तुम्हारे जन्म जन्म के पिछले सारे पाप भस्म हो जाएंगे, तुम्हारे दैवी गुण प्रकट हो जाएंगे और तुम सब आत्माएं हल्के हो जाओगे। और हल्की चीज हमेशा उड़ती है। अंत अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है बाबा को याद करने से। तो बाबा को याद करने से अपने ही जो आने वाली परेशानियां हैं उनको पहले ही भस्म करो। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैंने तो बच्चों को इतनी बड़ी गिफ्ट दी है, इतनी बड़ी मैंने औषधि दी है। और है क्या? बाबा की याद। हमारा बाबा कितना मीठा है, कितना प्यारा है। तो बाप की याद में खुशियां पाओ। बाबा आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल हमें। हे विधाता, हे परमपिता परमात्मा, मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। आपने तो बाबा मुझे माला माल कर दिया, ज्ञान रत्नों से सजा दिया। हम तो उलझन में थे, आपने मार्ग दिखा दिया। सारे संसार की जो वेद शास्त्र उपनिषद उनका हमें मक्खन बाबा ने दे दिया कि मन मना भाव मध्याजी भाव। कोई कठिनाई नहीं, कुछ भी नहीं, बाहर का कोई साधन ऐसा अपनाना नहीं है। तो सहज से सहज बाबा को दिल में बसा लो, यही एक मणि है। सर्व प्राप्तियां अपने आप ही सहज हो जाएंगी। तो बाबा ने सहज मार्ग हमको सिखाया है। बस ये ध्यान रखना कि गया समय फिर लौट के नहीं आता। दूसरी बात, कल्प कल्प की ये कमाई है। अगर इस कल्प में आपने कोई पद प्राप्त कर लिया, हर कल्प ड्रामा आपको वो पद प्राप्त कराएगा, ड्रामा कराएगा, आपको खींच के ले जाएगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, कभी भी इस पढ़ाई में अधीर्य नहीं होना और दिल शिकस्त नहीं होना। तब बाबा बार बार कहते हैं, और रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। अब सतयुग आया क्या आया, कलयुग बीत चुका, हम संगम युग पर हैं। अब तो बस किनारे पर पहुंच गए हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, सदा उमंग उत्साह में रहो, सदा खुशी में रहो। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उमंग और उत्साह। हमें कौन पढ़ाने वाला है? बार बार अपने को याद दिलाओ
देखो तुमको कौन पढ़ा रहा है? स्वयं परमपिता परमात्मा सृष्टि के रचयिता भिन्न भिन्न प्रकार की सहज सहज युक्तियां हमको बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अच्छा और कुछ पता नहीं चलता है तो ब्रह्मा बाबा और मम्मा के को फॉलो करो, जो उन्होंने कर्म किए हैं वो तुम करो। बाबा ने एक तो हमें अपना ज्ञान दिया, स्वयं की पहचान दी, और तीसरा बाबा ने कर्मों की गति बताई। बच्चे तुम संसार में हो, कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो कौन से कर्म करो जिससे सदा ही आपकी स्थिति ऊंची रहे? तो बाबा ने हमको कर्मों करते हुए योग सीखा, कर्म योग। कर्म अकर्म की विकर्म की गति बताई। अगर देहाभिमान के वशीभूत होकर के जो पहले कर्म कर रहे थे वो तो पाप कर्म ही है। अगर अपने को आत्मा समझ के आत्मा समझ के करोगे तो कर्म अकर्म होंगे। आत्मा समझ के मेरी याद में कर्म करोगे तो सुकर्म होंगे, तुम्हारा उमंग उत्साह भी बढ़ता रहेगा। तो ये जीवन जो है हमारी यही अनमोल है। जागो जागो, बाप को पहचानो और जन्म जन्म के लिए खजाने भरपूर करो। तो बाबा ने कितने खजाने दिए, ज्ञान का खजाना, सुख का, आनंद का, शांति का, प्रेम का, शक्तियों का, गुणों का, खुशियों का, और साथ में शेष संकल्पों का खजाना दिया। ये मुरली बार बार पढ़ो, शेष संकल्पों में आओ, बार बार मुरली पढ़ो। ये मुरली ही बाबा के सुनाए हुए महावाक्य ही हमारे लिए एक वरदान है, यही हमारे लिए भोजन है, यही हमारी चढ़ती कला का साधन है, यही पिछले पाप कर्मों को भस्म करने का एक आसान तरीका है। तो इसलिए बाबा ने रोज अमृत वेले आकर के हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं। जहाँ बुद्धि में कई व्यर्थ बातें आएंगी ही नहीं, बाबा के प्यार में समाये रहोगे, बड़ी से बड़ी विकारों की बीमारी छूट जाएगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे यही समय है, अगर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। अच्छा, ओम शांति।